नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवेंदु। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इस बार महागठबंधन की मुश्किलों को बढ़ाया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने। जी हां, कांग्रेस पार्टी आजादी से निकली हुई पार्टी, आज स्थिति ऐसी है कि उस पार्टी ने अपनी सियासी कब्र खोद दी है। जी हां, और इस कब्र को खोदने का काम किया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिन्होंने बिहार को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी विवादों में घिर गई है और उनसे न सिर्फ बिहार की जनता जवाब मांग रही है, बल्कि एनडीए के तमाम नेता भी कांग्रेस समेत महागठबंधन पर पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य बताया था। इसके बाद बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे का जमकर विरोध हो रहा है। हर ओर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगे जा रहे हैं कि क्योंकि बात बिहार के गौरव की है, बिहार की अस्मिता की है और बात बिहार की सम्मान का है। हर ओर से कांग्रेस और खड़गे पूरी तरह से भिड़ गए हैं और अब एनडीए महागठबंधन पर पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ गई है और इस बार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग करने उतर चुके हैं। तो आपको हम उन नेताओं के बयान बताएंगे जो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, जो सीधे तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमले बोल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बताते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान के बारे में, इसके बाद आपको चिराग पासवान के बयान की भी जानकारी देंगे। और अब इससे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नई मुसीबत में फंस गई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने को छोटा मोटा राज्य बिहार को वो बता रहे हैं। खड़गे को शायद ये पता ही नहीं कि बिहार वही भूमि है जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, जहां से देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले और जहां जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने इसे कांग्रेस की छोटी सोच और बिहार के महत्व को न समझ पाने का उदाहरण बताया। डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी का यह बयान है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। उन्होंने आगे कहा है कि यह बयान न सिर्फ बिहार की जनता का अपमान है, बल्कि देश की उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी अपमान है जिसने भारत को एक दिशा दी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के इस बयान पर कांग्रेस नेतृत्व से मांग की है कि वो इस बयान पर माफी मांगे, क्योंकि बिहार की जनता वैसे अहंकारी और संकीर्ण मानसिकता वाले नेताओं को जवाब देगी। एनडीए सरकार बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा बिहार छोटा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। यह कहना है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, जिन्होंने अपने बयानों के जरिए कांग्रेस और खड़गे पर निशाना साधा है। और अब आपको चिराग पासवान का बयान बताते हैं। जी हां, चिराग पासवान ने बहुत तल्ख अंदाज में इस बार तीखे तेवर दिखाए हैं और इस तरह से वो कभी खुलकर मैदान में सामने नहीं आते हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान का अंदाज थोड़ा अलग है। चिराग पासवान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय बताया और कहा यह केवल बिहार नहीं बल्कि इसकी संस्कृति, परंपरा और लोगों का भी अपमान है। बिहार छोटा नहीं, कांग्रेस की मानसिकता छोटी है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान बिहार वासियों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। चिराग पासवान ने 25 जून आपातकाल को भी याद किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह वही दिन है जब सत्ता की भूख में कांग्रेस ने संविधान को कुचल दिया था। कांग्रेस के लिए लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से अधिक सत्ता प्रिय है। तो चिराग पासवान अक्सर अपने तल्ख तेवरों के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो इस तरह से हमले नहीं करते हैं विपक्षी पार्टियों पर, लेकिन इस वक्त चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, वो पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं। वहीं चिराग पासवान के बाद विनोद तावड़े ने भी कांग्रेस पर हमला किया है, लेकिन चिराग पासवान के बयान के मायने काफी कुछ और हैं, क्योंकि चिराग पासवान दलित जाति से आते हैं। चिराग पासवान एनडीए के एक बड़े चेहरे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वो एनडीए के पक्ष में और महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह न सिर्फ एनडीए के लिए एक मॉरल बूस्टर की भूमिका अदा कर रहा है, बल्कि महागठबंधन को संदेश दे रहा है कि
2025 और 2020 वाले चिराग पासवान में जमीन आसमान का अंतर है और चिराग इस बार खुलकर एनडीए की ओर से मैदान में आ चुके हैं। वहीं बीजेपी नेता विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सोच हमेशा बिहार के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार चाणक्य और चंद्रगुप्त की तपोभूमि है, बुद्ध और महावीर की ज्ञान भूमि है। कांग्रेस को यह अपमान भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, विनोद तावड़े का सीधा सीधा कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस अध्यक्ष ने जो ये बयान दिए हैं ये उन पर ही भारी पड़ेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करेंगे। इसके बाद मैदान में कूदे बीजेपी नेता जयराम विप्लव। उन्होंने भी खड़गे पर तीखा हमला बोला, निशाना साधा और कहा कि खड़गे शायद भूल गए हैं यही बिहार चाणक्य, आर्यभट्ट, विद्यापति वाचस्पति मिश्र, गुरु गोविंद सिंह, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। यही बिहार था जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश की दिशा बदली। यही धरती है जहां से लोकतंत्र की असली आवाज उठी और जन आंदोलनों को बल मिला। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान बिहार के इतिहास, संस्कृति और योगदान को जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश है। ये वही मानसिकता है जिसने आजादी के बाद से बिहार को योजनाबद्ध तरीके से उपेक्षित रखा। कांग्रेस के लिए बिहार सिर्फ वोट बैंक है। जी हां, सम्मान का केंद्र कभी नहीं रहा। बिहार न छोटा है न मोटा, बिहार गंगा की तरह गहराई और ज्ञान की भूमि है। यह जयराम विप्लव कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि ये वो मिट्टी है जो ज्ञान, संघर्ष और स्वाभिमान की खुशबू से सनी है। जिन्होंने मगध और नालंदा को जन्म दिया वो कैसे छोटे हो सकते हैं। कांग्रेस की हताशा, घमंड और बिहार के प्रति उपेक्षा का प्रमाण है ये बयान। उन्होंने मांग भी की है कि कांग्रेस को तुरंत अपने बयान के लिए बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए। तो अब कांग्रेस पार्टी हर ओर से घिर गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो एक सीनियर लीडर हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, उनसे इस प्रकार की बयान की अपेक्षा तो कोई नहीं कर सकता। वो भी उस कांग्रेस पार्टी के लीडर से जिस कांग्रेस का आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस कांग्रेस का इतिहास कहें तो आप सदियों पुराना रहा है। आज उस कांग्रेस के नेताओं के बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी कब्र खोद ली है और आने वाला समय जो है वो न सिर्फ कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला है बल्कि महागठबंधन को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बात बिहार के सम्मान की है, गौरव का है। और आपको याद होगा 2015 विधानसभा चुनाव में जब मोहन भागवत ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया था तो उसमें बिहार की पूरी सियासत बदल गई थी। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार वर्सेस पीएम मोदी की लड़ाई हुई थी डीएनए वाले मुद्दे पर, उस समय भी बिहार की जनता ने जनादेश से बता दिया था कि वो अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसे बिहार की जनता किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी और कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए हुंकार बीजेपी नेताओं ने भरनी शुरू कर दी है। सम्राट चौधरी हो या फिर चिराग पासवान हो जो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं, जयराम विप्लव हो, तमाम नेता खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं और साफ साफ राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैसे जैसे अभी चुनावी मौसम है ये मुद्दा और भी बड़ा बनेगा। पहले ही कांग्रेस और आरजेडी घिर चुकी है, चाहे भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं कुछ न कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा हो जाता है जिसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाती है। और अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी माफी शायद ही बिहार की जनता उन्हें दे सकती है, क्योंकि उनका बयान एक अशोभनीय बयान है, एक ऐसा बयान है जिसकी कल्पना कांग्रेस जैसी पार्टी से कोई भी बिहारी नहीं कर सकता है। क्योंकि इस बयान को अगर गहराई से समझा जाए तो ये बताता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच क्या है, उनकी सोच बिहार के प्रति कितनी बुरी और कितनी नकारात्मक है। और ये सोच उसी कांग्रेस पार्टी की है जो बिहार को बदलने का ख्वाब देख रही है, जो जनता के सामने इस बात को लेकर के जा रही है कि अगर उसकी सरकार बनी महागठबंधन के साथ मिलकर तो वो बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल देंगे। तो ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और सीधा पूछ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इस सोच के जरिए वो कैसे बिहार को बदलेंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस हर ओर से घिरती हुई नजर आ रही है। लालू परिवार की मुसीबत तो पहले से बढ़ी हुई है,
चाहे मामला तेज प्रताप का हो या फिर मामला आरजेडी के अध्यक्ष पद का हो। हर ओर से महागठबंधन पूरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, किसी भी पार्टी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने महागठबंधन के पैर पर, कांग्रेस के पैर पर एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी है जिसकी दर्द बिहार विधानसभा चुनाव तक देखने को मिलेगी। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कैसे और बड़ा मुद्दा बनता है और इस पे एनडीए कितनी हमलावर होती है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बयान आने बाकी हैं। और जब तमाम बड़े नेताओं के बयान आएंगे, जब पीएम मोदी अगली बार बिहार आएंगे, वो भी इस मुद्दे को सार्वजनिक मंच से निश्चित तौर पर बिहार की जनता के सामने रखेंगे। नीतीश कुमार की ओर से भी जब बयान आएगा और भी जो बड़े नेता हैं उनकी ओर से बयान आएगा तो कांग्रेस पार्टी हर ओर से घिरती हुई नजर आएगी। और आने वाले समय में कांग्रेस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होगा, जिसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव में होगा, जहां कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि एक उनके लिए बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगी। तो आपका मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं कि खड़गे ने आखिरकार ये बयान क्यों दिया है? और खड़गे को क्या सिर्फ खड़गे को माफी मांगनी चाहिए या फिर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि बात बिहार के गौरव का है, बात बिहार की आत्मसम्मान का है। तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं नवेंदु।